परंपराओं पर से तो होता ही होता है विश्वास कम, कि शायद यहाँ से कुछ मिल जाए, फिर भटकने का क्रम यहीं से शुरू होता है। कुछ लोग बलि प्रथा से जुड़ जाते हैं, देते हैं निरीह जानवरों की, पशुओं की, आपको उससे मिलता है पाप और माँ का श्राप। हम बने पले बढ़े, उनका कर्जा भी चुकाने का अवसर हम सबको परंपरा के रूप में मिला हुआ है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि परंपराएं सिर्फ परंपराएं बन के रह गई हैं, असल में फलित होते हुए नहीं दिखती। तो परंपराओं पर से तो होता ही होता है विश्वास कम, स्वयं पर विश्वास कम होता है और अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास कम होने लगता है। फिर हम अगल बगल के मजहब, पंथ, उनकी तरफ देखते हैं कि शायद यहाँ से कुछ मिल जाए, फिर भटकने का क्रम यहीं से शुरू होता है। तमाम दरगाहों में, मज़ारों में, तमाम जगह जा जा करके झाड़ फूँक, टोना टुटका सभी करने की कोशिश की आप लोगों ने, उससे फल कोई मिलता नहीं, कर्म भोग और बढ़ जाते हैं। कुछ लोग बलि प्रथा से जुड़ जाते हैं, बलि दिला देते हैं निरीह जानवरों की, पशुओं की, पक्षियों की। उससे क्या मिलता आपको? आपको उससे मिलता है पाप और माँ का श्राप। जिस माँ के नाम पर आप हत्याएं करते हो, आपने की, आप दरबार नहीं आए होते तो जिन लोगों ने बलियां दिलाई और दी हैं उनको नरक में भी, इन नरकों में स्थान नहीं मिलता जहाँ साधारण पुरुष जाते हैं। उनके लिए स्पेशल अलग से नरक बने हुए हैं जहाँ पर इन कर्म भोग को काटने के लिए दंडित किया जाता है। धर्म के नाम पर हिंसा, यज्ञ के नाम पर हिंसा, हम जिंदा रहें इसलिए दूसरों को मारना, हम अच्छे हो जाएं इसलिए दूसरों की हत्या करना, और उनकी हत्या करना जो निरीह हैं, बेजुबान हैं, आप उनकी भाषा नहीं समझ सकते, वो आपकी भाषा नहीं समझ सकते, लेकिन आपके द्वारा किए जा रहे कुकर्मों को वो जान जाते हैं कि आज हमारी बलि चढ़ने वाली। इसलिए बलि चढ़ने वाला पशु शांत हो जाता है, बलि के पहले समझ लेता है कि आज हत्या है, जान जाता है। उस बेजुबान जानवर को इतनी शक्ति दे रखी ईश्वर ने, अपने मृत्यु के पहले जान जाता है, अपने यमराज को देख करके, जो मनुष्य रूप में यमराज खड़ा है, वो जान जाता है कि आज हमारी मृत्यु तय है, विरोध नहीं करता है। उसे पता है आज तुम हमें काट रहे हो, कल हम तुम्हारी जगह होंगे, कल हम तुमको काटेंगे, तुम हमारी जगह होगे, इसलिए स्वीकार कर लेता है ये न्याय को, और आप उसे काटते हो और अगले जन्म में स्वयं कटने के लिए अपने को तैयार कर लेते हो। इससे बचने का कोई उपाय नहीं, ध्यान रखो, कोई उपाय नहीं। तो इस प्रकार की चीज़ों से आप लोग बच के आए हैं, दूसरों को भी इसकी प्रेरणा दीजिए कि बचें, इधर नहीं जाएं, इधर नहीं देखें, बहुत गंदा है। आज पूर्णिमा के दिन जब आज दीक्षा लेने जा रहे हैं बाबा से, तो ये चर्चा होना आवश्यक है, क्योंकि तंत्र में इस तरह के ढकोसले बहुत हुए हैं, आज भी हो रहे हैं, जंगलों में नहीं, मंदिरों में भी हो रहे हैं, और पंडे पुजारी कमाई खा रहे हैं, बकरों को कटवा के, भैंसे कटवा के पंडे पुजारी मोटे हो रहे हैं, और घर परिवार उनके पूरे सड़ रहे हैं, सड़ रहे हैं। देखा है हमने नज़दीक से, क्योंकि हमने उनकी चिकित्सा की है, हम देखते हैं कि सड़ रहे हैं पूरा परिवार। कोई अंधा हो रहा है, तो कोई लकवा मारा हुआ है, तो किसी को ब्रेन स्ट्रोक लगा हुआ है, तो किसी के पैर कट गए हैं, किसी को कैंसर है, किसी को एड्स है, घर में जूते चल रहे हैं आपस में, तो कोई शांति नहीं।
और दूसरों को शांति पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। आओ बकरा कटवा लो, सब ठीक हो जाएगा। अपने घर में जो जूते चल रहे हैं, घर में जो पेशी आ रही पत्नी को, बेटियों को, लड़का जूते चला रहा है सिर पे पंडा जी के, वो नहीं ठीक कर सकते। उसके लिए करौली सरकार आते हैं, छुप के आते हैं। वीडियो हैं सबके, डाले नहीं हमने कि माँ के दरबार का अपमान होगा, कि वहाँ के पंडे पुजारियों के जब ये हाल है, इसका मतलब माँ का कोई अस्तित्व नहीं है। माँ का अपमान होगा अगर उनके वीडियो डाल दें। कैसे पेशियाँ ले रहे हैं बैठ के हमारे सामने, बड़ी पेशी ले रहे हैं। पता लगा पत्नी पेशी ले रही, खुद ही पेशी ले रहे हैं, लड़के ही पेशी ले रहे हैं, बेटियाँ पेशी ले रही। बेटियाँ ऐसी हो गई कि हिंदू धर्म को मानने को तैयार नहीं, मुस्लिम के साथ शादी करनी उनको। ये हमने पंडों का देखा है, और ठीक किया है उनको दरबार ने। ये हाल उन पंडों का, जो आप जाते हो वहाँ तो कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, बकरा कटवा लो। वो तो रोज ही कटवा रहे बकरा, वो नहीं ठीक हो रहे, नरक में जा रहे हैं, नरक में, घोर नरक में, और दूसरों को भी नरक में ढकेल रहे हैं। हम किसी के मांस मदिरा खाने का विरोध नहीं करते। दरबार आता है, वो कहता है हमें मांस मदिरा छोड़ना है, दरबार छुड़वा देता है क्षण में। लेकिन मंदिर में होने वाली हिंसा, यज्ञ के नाम पर, धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा, एकदम दरबार को स्वीकार नहीं। दरबार आज विरोध कर रहा है और सदैव इसका तब तक विरोध करता रहेगा जब तक माँ कामाख्या के दरबार में बलि प्रथा बंद नहीं हो जाएगी, तब तक विरोध करेंगे। और हमने संकल्प लिया है, दरबार ने संकल्प लिया है कि मंदिर के परिसर में माँ के तब तक प्रवेश नहीं करेंगे जब तक बलि प्रथा वहाँ बंद नहीं हो जाएगी। कामाख्या जाएंगे, मयांग जाएंगे, सब जगह जाएंगे, लेकिन मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना